नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ और दोहे सुना रही हूँ। और इसका मेरा पहला पार्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी सब सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकी वै देहि, सभय हृदय विनवती। जेहि तेहि मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेविकाई, करी हितुधर सुचाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हिं तुझ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। ये प्रसंग है आपका धनुष भंग का। जिस समय श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जाते हैं, उससे पहले माता सीता जी किस प्रकार अपने मन में ग्लानि करती हैं और भगवान गणेश जी से आराधना करती हैं और माँ दुर्गा से आराधना करती हैं आदिशक्ति से कि किसी भी प्रकार से श्री राम जी मेरे पति हो जाएं। तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता की सहेली उनको समझाती हुई कहती है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझकर अपने संदेह का त्याग कर दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के मुख से इस प्रकार के सांत्वनादायक वचनों को सुनकर जनक भामिनी को श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी समाप्त हो गई और श्री रामचंद्र के प्रति उनके मन में स्नेह और अधिक बढ़ गया। इसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर अर्थात उनके सुकोमल बाह्य व्यक्तित्व का अवलोकन कर जो भी देवता उनके ध्यान में आया, उससे श्री रामचंद्र की सहायता हेतु विनती करने लगी। अर्थात माता सीता विनती करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहती हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है उसका सुफल प्रदान करते हुए, सुंदर फल प्रदान करते हुए और मुझ पर कृपा करते हुए धनुष की गुरुता अर्थात जड़ता को, भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गणों के नायक और मनवांछित वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज के दिन के लिए श्री रामचंद्र जैसे पुरुष को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की थी। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। इसमें कुछ कठिन वर्ड्स हैं जिसकी हिंदी में वो है अर्थ है। विलोचन का मतलब नेत्र होता है, पुलकावली का मतलब प्रेम और हर्ष होता है। प्रसंग है इसमें श्री रामचंद्र जी की सीता के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन हुआ है। व्याख्या में है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं, अर्थात अनुनय विनय कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांच हो रहा है।
नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु पनुषु मेरी बहुरी मनु छोभा। अहं तात दारुनि हठ तानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनचित होई। कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि कहि भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप कति थोरी। निज जड़ता लोगन पर डाली, होहि हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप शीय मन माही, लव निमेष जुग शय सम जाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भर कर देख लेने के पश्चात और पिताजी के प्रण का स्मरण कर के सीता जी का मन दुखी हो जाता है। वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात स्वयं से ही कहने लगती हैं कि ओह, पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है और वे इसको कुछ भी, उनको कुछ लानि हानि और लाभ कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें भयभीत होने के कारण राजपद से कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह भी नहीं दे पा रहा है। वस्तुतः विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष तो वज्र से भी कठोर है, जिसके समय ये कोमल शरीर हमारे श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह धैर्य को धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य को धारण नहीं कर सकती क्योंकि सारी सभा की बुद्धि ही फिर गई है। वे यह सब नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी शिरीष के फूल के कण के हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाले समय निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खेलत। मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। सीता जी के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखकर और तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। गिरा अलिनिमिक मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशाव लोकी। लोचन जल लोचन रह को ना, जैसे परम कृपन कर शोना। शकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रीति तुर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोच चितुराचा। तव भगवानु सकल उर्वाशी, करहि मोहि रघुवर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितव गरुरु लघु व्यालहि जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से यह कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आशय यह है कि उनकी मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही। लज्जा रूपी रात्रि को सन्मुख देखकर भी
वह प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का घड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम हैं। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगती हैं। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के कर चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बना ही पाएंगे। क्योंकि जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया है कि अब यह शरीर या तो इन्हीं श्री रामचंद्र जी का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को कृपा निधान रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। लखन लख्यूं रघुवंश बनी ताक्यूं हर को डंडू पुलक गात बोले वचन चर्चे चापी ब्रह्मांडू। इसमें लक्ष्मण जी का श्री राम के प्रति स्नेह और उनके स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा, उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों में दबाकर वे इस प्रकार बोले। अगला वीडियो हमारा आएगा, उसमें आपके इसके आगे की व्याख्या रहेगी। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बता दूं कि आपको ये जो मैं अभी टॉपिक पढ़ा रही थी, ये आप देख रहे होंगे कि 2018 में आया हुआ है यूपी बोर्ड 10th एग्ज़ामिनेशन में। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि आप इस कोरोना काल में जो बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको मैं ये इस वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ा नॉलेज होती रहे, ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा भी ये ना हो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। और अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।